नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको धन के विषय में बताऊंगी। यदि आपको आर्थिक तंगी है या धन आपके घर में आता है पर वह रुकता नहीं है, अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं, कर्जा है पर वह उतर नहीं पा रहा है, धन से संबंधित बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। पुराने ज़माने में अगर आप जाकर देखें या आपके घर में कोई वृद्ध या बुजुर्ग है, आप उनसे पूछेंगे, वह सब इन चीज़ों को करते थे, इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखते थे, जिससे उनके घर में हमेशा अन्न और धन की बरकत रहती थी, कभी कमी नहीं रहती थी। तो मित्रों, यदि हमारे घर में आर्थिक तंगी है, पैसा आता है पर वह रुकता नहीं है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो लक्ष्मी है, हमारे घर की लक्ष्मी कौन है? घर की स्त्रियां। घर की लक्ष्मी सदैव यदि प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, तो हमारे घर में धन और अन्न दोनों की बरकत होती है। जब भी हम अपने घर में अन्न लेकर आते हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आता है वह आता है हमारे घर में आटा और चावल। तो आटा और चावल में हरी इलायची यानी कि 6 हरी इलायची लीजिए। 6 हरी इलायची आप आटे में रख दीजिए और 6 हरी इलायची आप चावल में रख दीजिए। ऐसा करने से धन में बरकत होती है, अन्न में बरकत होती है। चावल में से 2 मुट्ठी चावल ले लीजिए। 1 मुट्ठी चावल का पूर्णमासी वाले दिन खीर बनाइए। खीर बना के चंद्रदेव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरा परिवार प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। तो दूसरा मुट्ठी चावल आपने निकाला है, वह चावल चांदी के एक पात्र में भरकर, वो आपके पास घर में कुछ भी हो, चाहे वह प्लेट हो, कटोरी हो, गिलास हो, किसी में भी 1 मुट्ठी चावल भर के अपने मंदिर में रख दीजिए और उसे रखा रहने दीजिए। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वह चावल वहाँ से उठाकर आप वापस अपने चावल में मिला दीजिए। ऐसा करने से अन्न में बेहद ही बरकत होती है, अन्न और धन दोनों में वृद्धि होती है। अब आपने शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को एक चांदी का सिक्का लेना है, उसे सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेट के रखना है और उसे अपने मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद सूर्यास्त को मंदिर में दिया जलाइए देसी घी का, और आप पूजा करिए। जिस भी भगवान की आप पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, उनकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद वह सिक्का वहाँ से उठा लीजिए और उस सिक्के को अपने आटे में डाल दीजिए, आटे के बर्तन में रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में धन और अन्न की बहुत बरकत होती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो काला कपड़ा लीजिए, छोटा यानी कि 2 बाय 2 इंच का एक काला कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रख के उसको बांध लीजिए। ऐसे आप 2 बना लीजिए और मुख्य द्वार से जब आप अंदर एंटर करते हैं, अंदर की साइड एंट्रेंस पे दोनों साइड लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर निकल जाएगी। और यदि आपको लगता है कि हमारे घर में किसी की बुरी नज़र है, तो आप लाल रंग के कपड़े में फिटकरी बांधकर मेन दरवाजे के ऊपर बीच में लटका दीजिए। ऐसा करने से आप पर जिसकी भी बुरी नज़र है वह दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। कढ़ाई और तवा, हम ज़्यादातर कढ़ाई और तवा ऐसे ही किचन में छोड़ देते हैं, पर यह दोनों बहुत ही कीमती हिस्सा है हमारे जीवन का और हमारे जीवन में आने वाले धन का। तो मित्रों, कभी भी रात के समय पे कढ़ाई और तवे को गंदा ना रखें, इन्हें हमेशा साफ सुथरा रखें और अगले दिन भी जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कढ़ाई और तवा कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है घरों में तवा और कढ़ाई को उल्टा रख देते हैं। नहीं, ये अशुभ माना जाता है। तवा और कढ़ाई हमेशा सीधा रखा जाता है और छुपा कर रखा जाता है, यानी कि किचन में सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। जब आप इस्तेमाल करें तभी बाहर निकालें। इस्तेमाल करने के बाद उन्हें धोकर वापस अंदर अलमारी में रख दीजिए। तो मित्रों, और मैं आपको और भी उपाय बताती हूँ। अगर आपको आर्थिक तंगी है या कोई कर्जा है, तो पीले रंग के 5 फूल लीजिए। 5 फिटकरी के दाने यानी कि छोटे छोटे 5 फिटकरी के टुकड़े लीजिए। इन्हें आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए
और भगवान से प्रे करें कि आपको जो भी परेशानी आ रही है, ऐसा आपने 5 दिन लगातार करना है। 5 दिन के बाद जो फूल आपने चढ़ाए थे माँ को, वे आप विसर्जित कर दें, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाए हैं। और जो 5 फिटकरी के दाने आपने मंदिर में रखे थे, उन्हें अपने धन स्थान पर रख लें। जहाँ पे भी आप धन रखते हैं, चाहे वो तिजोरी हो, लॉकर हो या कोई अलमारी हो, वहाँ रख लें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके धन में बेहद बरकत होगी और आप देखेंगे तरक्की करेंगे। और यदि आप व्यापार स्थान में भी रखेंगे अपने गले में, तो भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी। पढ़ने वाले बच्चे यदि अपने पास फिटकरी रखते हैं और पढ़ते समय उनका पढ़ाई में बहुत ही ध्यान लगेगा। और जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, वह भी हम अपने साथ हमेशा फिटकरी का एक टुकड़ा रखें, जिससे कि उनके पेपर में यानी कि एग्ज़ाम देते टाइम पूरा कंसंट्रेशन होता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास में नहीं रहती है। जब भी आप घर में सफाई करें तो पानी में सेंधा नमक डालकर ज़रूर पोंछा लगवाएं और एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक डालें। यानी कि अगर वो कटोरी की गहराई इतनी है तो इतना आपने नमक रखना है, इतना आपने पानी रखना है, वर्थ 1/4 हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। और उसके बाद इस कटोरी को बाथरूम में रख दीजिए। बाथरूम में रखने के बाद आप देखेंगे आपके घर में या उस एरिया में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, उस हिसाब से उस कटोरी के ऊपर लेयर आनी शुरू हो जाएगी। जब वो लेयर आए, वो डिपेंड करता है नेगेटिविटी के ऊपर। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो एक दिन में ही बहुत सारी लेयर एक पपड़ी के रूप में आएगी। तो जब भी वो लेयर बनती है तो उस लेयर को निकाल के फेंक दीजिए। नमक कम होता है तो नमक डाल दो, पानी कम होता है तो पानी डाल दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके जाने के बाद आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, अच्छा माहौल नहीं रहता है, तो आप अपने ड्राइंग रूम में भी एक लाल कपड़े के अंदर थोड़ी सी फिटकरी डालकर उसे अपने ड्राइंग रूम के नॉर्थ में बांध दीजिए। ऐसा करने से वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक उपाय और बताऊंगी। यदि आपको कर्जा है तो एक पान का पत्ता लीजिए, उस पान के पत्ते पे थोड़ी सी फिटकरी रखिए। उसके बाद उस पत्ता और फिटकरी को मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। उस पर सिंदूर चढ़ाइए और दिया जला के प्रे करिए माँ से कि माँ, मेरा यह कर्जा नहीं उतर पा रहा है, पर मुझे अब पूरा विश्वास है कि अब मेरा कर्जा उतर जाएगा। आपकी मेरे ऊपर पूर्ण शुभ दृष्टि हो। ऐसा कह के प्रे करने के बाद उस पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद उसे पीपल की जड़ में दबा कर आइए। ये आपने बुधवार के दिन करना है और ये उपाय आपने लगातार 3 बुधवार करना है। पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपका कर्जा जल्द से जल्द उतर जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर कोई नज़र है, जैसे नज़र लग जाती है, तो फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर तवे के ऊपर उसे जला दीजिए। यदि उसमें से चरचर की आवाज़ आती है तो इसका मतलब नज़र आपको बहुत लगी हुई है। इसी तरीके से आप उस फिटकरी के टुकड़े को पूरे घर में घुमाकर भी तवे पे जला सकते हैं। तो आपके घर पे अगर किसी की नज़र होगी तो वह नज़र भी निकल जाएगी। और यदि आपको ये लगता है कि मुझे अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, नेगेटिव एनर्जी की एंट्री ही नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप फिटकरी का टुकड़ा अपने घर की चारों दिशाओं में रख दें। यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाएं में रख दें और फिर 1 महीने बाद ये टुकड़ा उठा के फेंक दें, फिर से नया रख दें। आप इस तरीके से उपाय करेंगे तो आप देखिएगा आपके घर में धन और अन्न की हमेशा बरकत रहेगी। तो मित्रों, ये थी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।